हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स क्लासेस विद फन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। बुक से हम कितना भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें उन्हें वर्कशीट बनाकर देना होता है जिससे कि वो अच्छे से रिवीजन कर सकें। और वो हमें उन्हें बार बार करवाना होता है ताकि वो भूल ना जाए और उनकी मेमोरी में अच्छी तरह से वो आ जाए। तो आइए हम देखते हैं कि यह काम हम आसानी से कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चे एंजॉय करते हुए पढ़ाई कर सके, उन्हें कोई स्ट्रेस भी ना लगे पढ़ाई का। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक वर्कशीट बनाया है जिसमें मैंने व्हाट कम्स बिटवीन दिया है, जिसमें 9, 10, 11, 9 और 11 दिया है, जिसमें बीच में क्या आएगा। बच्चा लिखेगा कि अगर उसे पता है तो वो बताएगा कि हाँ 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो वो उसके बीच का लिखेगा। ऐसे ही 7, 9 तो बीच में 8, 17, 19 तो बीच में 18, 21, 23 तो बीच में 22। इसी तरह से आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। आप अपने अनुसार, आपका बच्चा जितना जानता है, अगर वह 1 to 50 जानता है तो उसके अंदर के नंबर दे सकते हैं। 1 to 100 तक जानता है तो आप ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। वैसे वो उसके रिवीजन भी हो जाएगी और वो बनाएगा। उसके बाद हम देखें तो यहाँ मैच द ऑब्जेक्ट्स विथ फिंगर, इसमें मैंने ये ड्रॉ किया है जिससे क्या है कि वो फिंगर के साथ काउंट करेगा, फिंगर काउंट करना उसे आएगा और वो उसे मैच करेगा, जो कि हम आगे चलकर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी बच्चों को फिंगर काउंट करने में आसानी होगी। ये मैंने बिग और स्मॉल के लिए दिया है, जो बी फॉर बिग और एस फॉर स्मॉल ये है, जिससे बच्चा बिग ये जानेगा कि हाँ बी फॉर बिग होता है और एस फॉर स्मॉल होता है, और बिग और स्मॉल के बीच में डिफरेंस करना भी वो जान पाएगा। इसके आगे हम देखेंगे, मैंने अपने 1 to 50 तक दिया है। मैंने 1 to 50 तक रिवीजन करने के लिए दिया है, काउंटिंग करने के लिए। यहाँ मैंने 1 to 50 तक रिवीजन करने के लिए उसे लिखने के लिए दिया है, ताकि वो आगे तो वो जो जब पढ़े, लेकिन पीछे का हमें हमेशा उनसे लिखवाते रहना होता है, जिससे कि वो याद रख सके कि हाँ वो याद है। हमें भी पता चलता है कि हाँ वो कुछ भूले तो नहीं है। काम देखें तो ड्रॉ द लाइन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। यहाँ जितने नंबर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन बॉक्सेज में लाइन ड्रॉ करने हैं। तो इससे बच्चे को लाइन ड्रॉ करना, जो कि आगे एडिशन में भी हेल्प करता है। ये मैंने दिया है टेबल का रिवीजन करने के लिए दिया है, जिससे कि बच्चे 1, 2 ये सब टेबल लिखते हैं, जिससे कि उन्हें आइडिया होता है, रिवीजन हो जाता है कि हाँ बोल बोल के तो याद मैंने करवाया, लेकिन वो जब लिखते हैं तो इससे क्या वो रिवीजन होता जाता है। फिर मैंने कुछ शेप्स लिए हैं, जिससे कि वो शेप्स को मैच करते हैं और वो पहचानते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ये सब कुछ वो पहचान पाते हैं। कोन है, स्टार है, ये सभी वो पहचानते हैं। वो देखते हैं कि हाँ ये क्लॉक है तो क्लॉक सर्कल होगा, डाइस है तो वो स्क्वायर होगा, ये सब वो समझते हैं। यहाँ मैंने कुछ एडिशन के लिए हैं। एडिशन के लिए मैंने यहाँ छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं, जो कि बच्चे को फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं। उन्हें इजी फॉर्म में ये आ जाता है बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ सर्कल लिया है। आप चाहें तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, या डॉट्स, या फिर कोई भी फिगर ले सकते हैं, जिससे बच्चे को अच्छे से बनाने आ जाए और वो इसे आसानी से काउंट करके एडिशन कर सकते हैं। जैसे 4 + 2 है तो 4 के सामने 4 सर्कल और 2 के पास 2 सर्कल, और ये पूरे को काउंट करके वो 6 लिखेंगे। ऐसे ही 2 + 3, 3 + 1, आप कुछ भी दे सकते हैं। पहले ये छोटे छोटे नंबर ही देने से उन्हें क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाता है, फिर आप बड़े नंबर दे सकते हैं। फिर मैंने 3 और 4 के टेबल दिए, जिससे मैं उनका रिवीजन करवाती हूँ। लिखने को दिया है और वो लिखती है। उसके बाद मैंने ग्रेटर देन और स्मॉल देन का दिया है। ग्रेटर देन और स्मॉल देन में मैंने उसे समझाया है कि जो बाद में आता है वो बड़ा होता है और जो पहले आता है वो स्मॉल होता है। तो इससे वो आसानी से समझ जाती है। जैसे 6 है तो वो 5 के बाद आता है। जो आफ्टर वाला है वो ग्रेटर देन होगा, और जो बिफोर वाला है वो
लेस देन होगा। तो इससे वो आसानी से, जैसे 5 पहले आता है तो 5 छोटा होगा, 2 पहले आता है तो 2 छोटा होगा, 3 बाद में आता है तो ये बड़ा होगा, 6 बाद में आता है तो 6 बड़ा होगा। तो ऐसे वो आसानी से समझ जाती है। और पहले आप उसे छोटे छोटे नंबर ही दीजिए 1 to 20 के बीच में, फिर धीरे धीरे आप करते करते उसे 100 तक, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप 100 तक उसे करा सकते हैं। फिर मैंने उससे 51 to 100 तक लिखने के लिए काउंटिंग दिया है। ये सब मैं बीच में करवाते रहती हूँ ताकि वो कुछ भूले नहीं, उसे सब याद रहे। और ये सर्कल द लार्जेस्ट नंबर है। इस नंबर में जो भी लार्जेस्ट नंबर है, इन सभी बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए और इन बॉक्स में जितने नंबर है उनमें जो भी लार्जेस्ट है उसे सर्कल कर देना है। जैसे यहाँ 5 है, 15 है, 2 है, 3 है, 14 है, 12 है, तो इसमें 15 बड़ा है तो उसे सर्कल कर देना है, जिससे बच्चे को पता चलता है कि हाँ कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो उसे सर्कल करता है। तो ऐसे बच्चे को जानना आसान होता है। तो आप ऐसे भी नंबर दे सकते हैं। फिर मैंने 1 to 10 तक स्पेलिंग लिखने के लिए रखा है, ताकि बच्चे इसे 1 का 1 लिखें तो स्पेलिंग वो कितना भी याद करेंगे, लेकिन जब वो लिखेंगे तो उन्हें ज़्यादा याद होगा। तो ये भी प्रैक्टिस में देना ज़रूरी है, क्योंकि 1 to 10 या 20 तक तो पढ़ना ही होता है शुरू में छोटे बच्चों को। तो इतना उन्हें वीडियो बनाते समय आप ये ध्यान रखना है कि आप कलरफुल स्केच यूज करें, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आता है और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। वो 3-4 कलर के आप स्केच रखेंगे, उससे उन्हें बनाने के लिए देंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे। तो आप ज़रूर स्केच पेन यूज करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। अब हम